वेलकम टू श्लोक शिक्षालय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस महत्वपूर्ण, चर्चित और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ज़रूरी सेशन देखने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, भारत के लिए कैसा रहा ये राष्ट्रमंडल खेल 2022? किस खेल में कितने पदक 2018 की तुलना में कैसा रहा प्रदर्शन, इसमें आपको बता दें। शूटिंग को शामिल नहीं किया गया था, इसके बावजूद भारत ने 61 पदक अपने नाम करके पदक तालिका में चौथा स्थान अर्जित किया है। तो आइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेहतरीन ढंग से देखते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। इसके अलावा इस कंटेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से श्लोक शिक्षालय के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। राष्ट्रमंडल खेलों के पहली बार आयोजन की बात करें तो ये पहली बार आयोजित हुए थे 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन किया गया था। आपको ध्यान रखना है 1930 हैमिल्टन कनाडा, ठीक है। इसके बाद आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ये हर 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। बात करें वर्तमान के कॉमनवेल्थ गेम्स की तो 2022 में इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया है। आपको ध्यान रखना है होस्ट कंट्री कौन सा है, इंग्लैंड है, और किस शहर में, बर्मिंघम शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है। आपको यह भी डेट याद रखना है कि 28 जुलाई से ये गेम्स स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त का इसको समापन किया गया, ठीक है। इसमें 72 देशों ने भाग लिया। आपको याद रखना है 72 नेशन ने पार्टिसिपेट किया। ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं आगे। इसका आपको आपका मोटो पूछा जा सकता है ना। मोटो 2022 क्या था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। ये था कॉमनवेल्थ गेम 2022 का मोटो, स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग, ठीक है। ध्यान रखेंगे। मैस्कॉट पूछा जा सकता है, ये पैरी था जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये पैरी इसका मैस्कॉट था, है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। और इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि फ्लैग बेरर कौन थे, ध्वजवाहक कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में, यानी जब स्टार्ट हुआ 28 अगस्त को, 28 जुलाई को, तो ओपनिंग सेरेमनी में मनप्रीत सिंह के साथ साथ पीवी सिंधु ने इसका ध्वजवाहक किया था इंडिया की तरफ से। और वहीं बात करें क्लोजिंग सेरेमनी पे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अजंता शरत कमल जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और इसके साथ में निखत जरीन जो बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। इन लोगों ने क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग बेयरिंग करी है इंडिया की तरफ से, ठीक है। आपको ये चारों नाम याद रखने हैं। ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी पे अजंता शरत कमल और निखत जरीन ने फ्लैग बेयरिंग करी है इंडिया की तरफ से, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आपको ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से 210 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जबकि आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है कि युवा खिलाड़ी सबसे कौन थे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले, तो इनका नाम क्या था, अनहत सिंह, ठीक है। इनकी उम्र कितनी है, 14 साल है, और ये पूछा जाएगा ये किस गेम को खेलते हैं, तो स्क्वैश प्लेयर हैं, ठीक है। अनहद सिंह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको एक पॉइंट पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इस एडिशन में, 2022 के एडिशन में, दो गेम्स शूटिंग और आर्चरी, जिसमें इंडिया ऑब्वियस सी बात है बहुत ही अच्छे मेडल प्राप्त करता है हर बार कॉमनवेल्थ में, इन दो गेम्स को शामिल नहीं किया गया था। आपको ध्यान रखना है शूटिंग और आर्चरी गेम्स को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हिस्सा नहीं मिला, ठीक है। इसके अलावा आपको ये तीन नए गेम को ध्यान रखना है जिनका पार्टिसिपेशन इस बार गेम्स में था। इसमें कौन से थे तीन नए गेम, T20 क्रिकेट वुमेन, इसको इस बार हिस्सा मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा 3x3 बास्केटबॉल, ये भी स्पोर्ट खेला गया इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके अलावा पैरा टेबल टेनिस, ये तीनों खेल शामिल किए गए हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, ठीक है। कौन सा नहीं शामिल किया गया, शूटिंग और आर्चरी, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुआ था, जिसकी मेज़बानी भारत ने करी थी, ठीक है। मेज़बानी भारत ने दिल्ली में करी थी। भारत का सबसे सफल एडिशन ये था जिसमें भारत ने 101 मेडल्स अर्जित किए थे, जिसमें 38 गोल्ड थे, ठीक है। और कंट्रीज़ के आधार बेसिस पे स्थान देखें तो भारत का कौन सा प्लेस था, दूसरा स्थान था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 2010 सबसे अच्छा इंडिया के लिए था। जबकि जो 2022 से 4 साल पहले यानी 2018 में जो अंतिम कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें भारत ने 66 मेडल प्राप्त किए थे। आपको ध्यान रखना है 66 मेडल पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 2018 में आयोजित हुआ था,
इसमें आप भारत ने 66 मेडल प्राप्त किए थे, जबकि प्रेजेंट में यानी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल यानी 61 गेम्स भारत ने 61 मेडल भारत ने प्राप्त करे हैं। और स्थान अगर देखा जाए, रैंक देखी जाए भारत की, तो चौथा स्थान है, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ प्लेस अर्जित किया है इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट प्लेस पे कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 178 कुल मेडल प्राप्त करके अपने आप को पदक तालिका में शीर्ष पर रखा है। इसके बाद बात करें इंग्लैंड, इंग्लैंड ने 175 मेडल्स को प्राप्त करके सेकंड स्थान पे इंग्लैंड है, ठीक है। थर्ड पे कौन है, कनाडा है, जिसने 92 मेडल प्राप्त करे हैं। इसके बाद बात करें भारत किस स्थान पे है, फोर्थ प्लेस पे है, और भारत ने 61 मेडल प्राप्त करे हैं, आपको ध्यान रखना है 61 मेडल, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ प्लेस पे न्यूजीलैंड है, जिसने 49 मेडल्स प्राप्त करे हैं। तो आपको ये शीर्ष 5 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने होंगे, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इंडिया के जो 61 मेडल हैं, इसमें से कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं। तो आपको बता दें कि गोल्ड भारत ने 22 प्राप्त करे हैं, ठीक है। सिल्वर की बात करें तो 16 सिल्वर आए हैं भारत की झोली में, जबकि 23 ब्रॉन्ज भारत ने प्राप्त करे हैं, ठीक है। तो गोल्ड कितने हैं, 22 हैं, सिल्वर 16 हैं, और ब्रॉन्ज कितने हैं, 23 हैं, ठीक है। टोटल मिला के इंडिया ने फोर्थ प्लेस पे रहते हुए 61 मेडल प्राप्त करें। ओके, बढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट गेम्स के भाग पर, और उनमें इंडिया के किन किन प्लेयरों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया वो जानते हैं, ठीक है। तो रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और भारत की तरफ से 12 मेडल भारत ने प्राप्त करे हैं। सभी खिलाड़ियों ने एक ना एक मेडल को अर्जित किया है। आपको बता दें कि रेसलिंग में गोल्ड कितने इंडिया को मिले हैं, तो आपको ध्यान रखना है 6 गोल्ड रेसलिंग से आए हैं इंडिया की तरफ से, जबकि 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। 6 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज इंडिया ने प्राप्त करे हैं। गोल्ड मेडल विनर्स की बात करें तो रेसलिंग में बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, इन दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है। रेसलिंग प्लेयर कौन कौन से हैं, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। इसके अलावा साक्षी मलिक, नवीन मलिक, आपको इनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद बात करें फिफ्थ नंबर के रवि कुमार दहिया, और सिक्स में विनेश फोगाट, ठीक है। तो आपको 6 प्लेयर्स का नाम याद रखना है जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड प्राप्त किया है। बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, नवीन मलिक, रवि कुमार दहिया, और इसके अलावा विनेश फोगाट, ठीक है। तो उन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है रेसलिंग में। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट गेम है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन बॉल्स, ठीक है। तो लॉन बॉल्स में 2 मेडल इंडिया के नाम हुए हैं, और इसमें से एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। तो जो एक गोल्ड मिला है वो किसको मिला है इंडिया की तरफ से, तो लवली चौबे, पिंकी, नैन मोनी सेकिया और रूपा रानी टिर्की, इन प्लेयर्स ने गोल्ड प्राप्त किया है लॉन बॉल्स में, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें सिल्वर मेडल की, तो लॉन्च बॉल्स में जो सिल्वर मेडल जिन्होंने प्राप्त किया है तो मेल टीम है, और इनमें कौन कौन है, सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार, इन लोगों ने संयुक्त रूप से सिल्वर प्राप्त किया है किसमें, लॉन बॉल्स में, ठीक है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात करेंगे वेट लिफ्टिंग की। तो वेट लिफ्टिंग की बात करें तो इंडिया को वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। आपको गोल्ड विनर का नाम एटलीस्ट याद ही रखना है। तो गोल्ड वेट लिफ्टिंग में पाने वाले 3 इंडिया के खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो पहले हैं आपके, पहली हैं मीराबाई चानू, और दूसरे हैं जेरेमिनी, ठीक है। तीसरे कौन है, अचिंता सावले, ठीक है। आपको तीनों का नाम ध्यान रखना है। और 3 गोल्ड आए हैं वेट लिफ्टिंग की तरफ से, जबकि 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज भी आए हैं, ठीक है। आप नोट करते रहेंगे क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एथलीट्स, और एथलीट्स की बात करें तो इंडिया ने एथलीट्स में 8 मेडल प्राप्त करे हैं, जिसमें एक गोल्ड है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। एल्डियोस पॉल, ठीक है, एल्डियोस पॉल ने ट्रिपल जंप में गोल्ड प्राप्त किया है इंडिया की तरफ से। जबकि बात करें सिल्वर मेडल की तो इसमें 4 मेडल आए हैं इंडिया की तरफ से, और ब्रॉन्ज में बात करें तो 3 मेडल हैं। इसमें आपको एक नाम और याद रखना पड़ेगा ब्रॉन्ज विनर का, तो क्योंकि ये पहली बार जीता गया है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम ध्यान रखना है, तेजस्विनी शंकर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, और ये किस में आया है, किस गेम में आया है, मिडिल हाई जंप में, ठीक है, ध्यान रखना है तेजस्विनी शंकर। गोल्ड की बात करें एथलीट्स में तो एल्डियोस पॉल, जिन्होंने ट्रिपल जंप में गोल्ड प्राप्त किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेबल टेनिस की बात कर लेते हैं। तो टेबल टेनिस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इसमें इंडिया को 7 मेडल्स प्राप्त हुए हैं। बात करें गोल्ड की तो गोल्ड इंडिया ने 4 गोल्ड प्राप्त करे हैं, जिसमें से पहला गोल्ड है मेंस टीम का, टेबल टेनिस मेंस टीम, जिसमें कौन कौन
प्लेयर्स थे हरमीत देसाई, सानिल शेट्टी, शरत अचंता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है तीनों का नाम। ये मेंस टीम ने पहला गोल्ड प्राप्त किया है। बात करें मेंस सिंगल में टेबल टेनिस में, तो उन्होंने शरत अचंता कमल ने आपका दूसरा गोल्ड प्राप्त किया है, जो मेंस सिंगल में आता है। ठीक है, और तीसरे मिक्स्ड डबल में बात करें टेबल टेनिस में, तो शरत अचंता कमल और श्रीजा अकुला ने मिक्स्ड डबल में टेबल टेनिस में गोल्ड प्राप्त किया है। इसके बाद बात करें वोमेंस सिंगल की, तो भावना पटेल ने गोल्ड प्राप्त किया है और ये बन जाती हैं टेबल टेनिस में चौथी गोल्ड प्राप्त करने वाली महिला। ठीक है, इसके बाद बात करें टेबल टेनिस में सिल्वर एक मेडल आया है और दो क्या आए हैं, ब्रॉन्ज आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आपको एक नोट पॉइंट बता देते हैं कि शरत अचंता कमल, आपने इसमें भी देखा होगा 3 बार नाम दिया गया है, तो 3 गोल्ड इन्होंने प्राप्त किया है और 1 सिल्वर प्राप्त किया है, तो इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा मेडल प्राप्त करने वाले प्लेयर बन गए हैं। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, शरत अचंता कमल। ये किस गेम को खेलते हैं, टेबल टेनिस को। ठीक है, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, 4 मेडल टोटल प्राप्त किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है टेबल टेनिस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बढ़ते हैं अगले गेम की तरफ। अगला गेम आपका महत्वपूर्ण बन जाता है बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग की बात करें तो इंडिया ने 7 मेडल्स प्राप्त करे हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं और 3 गोल्ड विनर्स का आपको नाम याद रखना है। तो पहले हैं नीतू घंगस। ठीक है, ध्यान रखेंगे नीतू घंगस के अलावा अमित पंगाल और इसके अलावा निखत जरीन। ठीक है, ये तो 3 गोल्ड विनर हो जाते हैं बॉक्सिंग में। इसके अलावा सिल्वर मेडल इंडिया ने एक प्राप्त किया है और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, तो आप बॉक्सिंग से रिलेटेड ये पॉइंट्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बैडमिंटन देख लेते हैं। और बैडमिंटन में इंडिया ने कुल 6 मेडल प्राप्त करे हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों गोल्ड विनर्स का नाम याद रखना होगा, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने ये डबल्स में बैडमिंटन का खिताब जीता है, गोल्ड जीता है। ठीक है, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और इसके अलावा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने मिलकर के 3 गोल्ड प्राप्त किए हैं। ठीक है, टोटल मेडल कितने आए हैं बैडमिंटन में, 6 मेडल्स आए हैं। आगे बढ़ते हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग, ये भी ध्यान रखेंगे। तो पैरा पावर लिफ्टिंग में एक गोल्ड आया है और उस गोल्ड को प्राप्त करने वाले प्लेयर कौन है, सुधीर है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वुमेंस T20 क्रिकेट, जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार आयोजित किया गया था। इसमें इंडिया ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई है, तो इंडिया को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को गोल्ड है। ठीक है, तो वुमेंस T20 क्रिकेट में इंडिया ने सिल्वर मेडल प्राप्त करा है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें मेंस हॉकी टीम की, तो मेंस हॉकी टीम ने भी सेम, इंडिया सिल्वर फाइनल में हार जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड प्राप्त किया है, जबकि इंडिया ने सिल्वर प्राप्त किया है। तो मेंस हॉकी टीम में भी इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। आगे बात करें वुमेंस हॉकी टीम की, तो इंडिया ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने में सक्षम हुई है, वुमेंस हॉकी टीम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये आपको ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने इस महत्वपूर्ण सेशन को देखा, अच्छे से पढ़ा। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट और शेयर करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह नए और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। श्लोक शिक्षालय को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक